नमस्कार। कभी सोचा है कि एक सच्ची आध्यात्मिक बातचीत कैसी होती है? मतलब सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक ऐसा संवाद जहां ज्ञान सच में एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचे। आज हम श्रीमद् भागवतम में ठीक इसी बात की गहराई में उतरेंगे। देखेंगे कि एक आदर्श वक्ता और एक आदर्श श्रोता के गुण क्या होते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे एक आदर्श संवाद के माहौल की। फिर हम देखेंगे कि एक अच्छा वक्ता होने के लिए क्या जरूरी है, सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि चरित्र भी। उसके बाद जाहिर है एक अच्छे श्रोता की भी बात होगी। और हाँ, आखिर में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो ज्ञान पाने की असली चाबी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा उस माहौल के बारे में सोचिए। एक ऐसी जगह जहां आध्यात्मिक ज्ञान बह रहा हो। ये कोई नॉर्मल मीटिंग या लेक्चर नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी सभा है जहां हर एक शब्द, हर एक एहसास मायने रखता है। और इसके लिए ना एक खास तैयारी और बहुत गहरे सम्मान की जरूरत होती है। तो भागवतम हमें इस आदर्श संवाद की शुरुआत कैसे दिखाता है? चलिए देखते हैं। स्कंद 1, अध्याय 1, श्लोक 5। त एकदा तुमुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुर इदमादरात्। अब इस श्लोक में जो इशारे छिपे हैं उन पर गौर कीजिए। ये हमें एक परफेक्ट संवाद का पूरा ब्लूप्रिंट देता है। देखिए समय कौन सा है? सुबह का, जिसे आध्यात्मिक कामों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और उससे भी जरूरी बात, ऋषियों का रवैया। उन्होंने सिर्फ सूत गोस्वामी को इज्जत से बैठने की जगह ही नहीं दी, बल्कि उनके सवाल वो किसी को चैलेंज करने के लिए नहीं थे। नहीं, उनमें सच्ची जिज्ञासा थी, आदर था। और हाँ, जिस आसन पर सूत गोस्वामी बैठे थे वो कोई आम कुर्सी नहीं थी। उसे कहते हैं व्यास आसन। ये श्री व्यासदेव की अपनी सम्मानित गद्दी है। जरा सोचिए, उस पर बैठने के लिए कितनी बड़ी योग्यता चाहिए होगी। मतलब सिर्फ वही इंसान इस पर बैठ सकता है जो व्यासदेव के संदेश का एक ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेटिव हो, जो उस ज्ञान को बिना किसी फेरबदल के जस का तस आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो माहौल तो सेट हो गया। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जो बोलने वाला है, यानी वक्ता। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। श्रीमद् भागवतम के हिसाब से ज्ञान से भी पहले एक चीज आती है जो ज्यादा जरूरी है, और वो है वक्ता का चरित्र। इसे समझने के लिए देखते हैं श्लोक संख्या 6। त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। इसमें एक शब्द है अनघ। इस पर खास ध्यान दीजिएगा। तो ये अनघ का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जिसमें कोई दोष न हो, जो पाप से मुक्त हो। तो एक आदर्श वक्ता के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान होना ही काफी नहीं है, उसका कैरेक्टर वो भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। आप देखिए, ज्ञान को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसे एक सही गुरु से सुना जाता है, यानी श्रवण, और फिर उसे दूसरों को बताया जाता है, यानी कीर्तन। इसी प्रोसेस से ज्ञान सच में दिल में उतरता है। तो सवाल ये है कि ये दोष हैं कौन से जिनसे मुक्त होना है? शास्त्र बताते हैं कि कलयुग में 4 बड़ी रुकावटें हैं। पहला, अवैध स्त्री संग। दूसरा, पशुवध यानी मांसाहार। तीसरा, किसी भी तरह का नशा। और चौथा, सट्टा या जुआ। ये बहुत बहुत हाई स्टैंडर्ड है ना? और व्यास आसन पर बैठने वाले से उम्मीद की जाती है कि वो इन सब से पूरी तरह दूर हो। तो देखा, चरित्र एक मजबूत नींव की तरह है, और इसी नींव पर खड़ी होती है ज्ञान की शानदार इमारत। तो चलिए अब देखते हैं कि एक आदर्श वक्ता का ज्ञान कितना गहरा और कितना विशाल होना चाहिए। इसके लिए अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक संख्या 7, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरिविदो विदुः। इस श्लोक का सार क्या है? यही कि एक सच्चे वक्ता का ज्ञान अधूरा नहीं हो सकता। उसे सिर्फ आध्यात्मिक बातें ही नहीं बल्कि इस भौतिक दुनिया की भी समझ होनी चाहिए। उसे अलग अलग फिलॉसफीज का पता होना चाहिए, ताकि वो भागवत के मैसेज को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रख सके। श्रील सूत गोस्वामी में ये सारे गुण थे, और यही वजह थी कि इतने बड़े बड़े ऋषि भी उनसे सुनने को इतने बेताब थे। अच्छा, तो हमने वक्ता की तो बहुत बात कर ली, लेकिन कोई भी बातचीत सुनने वाले के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती, है ना? तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक आदर्श श्रोता या शिष्य, उसमें क्या खास बात होनी चाहिए? इसका जवाब हमें मिलता है श्लोक संख्या 8 में। वेद त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात्
ब्रूयहु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युत। और ये श्लोक ये ज्ञान पाने का सबसे खूबसूरत राज खोलता है। ऋषि लोग सूत गोस्वामी की तारीफ करते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपको ये सारा ज्ञान इसीलिए है क्योंकि आप विनम्र हैं। जरा इस बात पर सोचिए, ज्ञान का कनेक्शन इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि ह्यूमिलिटी से, विनम्रता से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि जब गुरु अपने शिष्य की विनम्रता और सेवा भाव से खुश होते हैं ना, तो वो अपना दिल खोल कर रख देते हैं। वो बातें भी बता देते हैं जो शायद किताबों में भी ना मिले। और बस इसी एक गुण में, इसी विनम्रता में आध्यात्मिक जीवन में कामयाबी का सबसे बड़ा राज छिपा है। और ये नियम सिर्फ सुनने वाले पर ही लागू नहीं होता, बल्कि उस बोलने वाले पर भी होता है जो कभी एक शिष्य था। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है, आध्यात्मिक जीवन में सफलता का राज है आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट करना। ज्ञान सिर्फ इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन नहीं है, नहीं, ये एक कृपा है, एक ब्लेसिंग है जो एक खुश गुरु से ही मिल सकती है। और नतीजा वो बिल्कुल साफ है। जब गुरु संतुष्ट होते हैं तो समझिए कि भगवान प्रसन्न हैं और तरक्की के सारे रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन अगर गुरु खुश नहीं है तो आध्यात्मिक रास्ता मुश्किलों से भर जाता है और फिर कोई और तरीका काम नहीं आता। तो हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां इन्फॉर्मेशन तो बस एक क्लिक पर है, हम ज्ञान पाने और उसे बांटने के इस गहरे सम्मान से भरे तरीके को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।